तो एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक फिल करना है। ब्लैंक क्या करना है? फिल करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 80 डिवाइड बाई गैप है इक्वल टू -5। तो इस गैप को फिल करना है। तो देखिए इस गैप को फिल करने के लिए सबसे जरूरी है कि जो डिवाइड लगा करके लिखते हैं साइन, तो यहां पर लिखा जाता है डिविडेंड। क्या होता है? डिविडेंड। डिवाइड का साइन, फिर इसके बाद होता है डिवाइजर। इस साइन के बाद में डिवाइजर होता है। क्या होता है? डिवाइजर। इक्वल टू आता है, जो लास्ट में आएगा वो कोशेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कोशेंट। तो जब पूरा पूरा हम डिवाइड ये कर रहे हैं तो इसका मतलब कोशेंट होता है। जब रिमाइंडर वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें रिमाइंडर भी होता है, प्लस का रिमाइंडर होता है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर। लेकिन रिमाइंडर का उसमें नहीं काम है, कोशेंट हो गया। तो डिविडेंड डिवाइड बाई डिवाइजर इक्वल टू कोशेंट के। तो ये जो प्लेस होता है डिवाइड साइन के पहले, ये डिविडेंड होता है और ये डिवाइजर है और ये कोशेंट है। तो अगर सपोज करिए कि हमें क्या निकालना है, उसे देखना है कि हमें क्या निकालना है। इन तीनों में से कोई दो चीजें दी होंगी, तीसरी चीज निकालनी होगी। तो मान लो सपोज करिए तीसरी चीज निकालनी है, तो अगर हमको डिविडेंड निकालना है, सपोज करिए डिविडेंड निकालना है, तो डिविडेंड ये मेन फार्मूला है। इससे हम फर्स्ट फार्मूला इसमें निकालने जा रहे हैं। तो डिविडेंड इक्वल टू, अगर डिविडेंड सपोज करिए फर्स्ट नंबर ये निकालना है, आपको डिविडेंड निकालना है, तो इसको अगर हम इधर ट्रांसपोज कर दें, इसको डिवाइजर को अगर उधर ट्रांसपोज कर दें तो इधर डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोशेंट इंटू डिवाइजर। कोशेंट इंटू डिवाइजर। अगर सपोज करिए डिविडेंड निकालना है तो हम फार्मूला क्या लगा देंगे? कोशेंट और डिवाइजर का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डिविडेंड निकल आएगा। अब सपोज करिए कि यहां पर डिवाइजर निकालना है। क्या निकालना है? डिवाइजर। तो देखिए डिवाइजर के लिए अगर इसको हमने जैसे इधर कर दिया, अगर सपोज करिए डिवाइजर निकालना है तो कोशेंट को इधर हम ट्रांसपोज करेंगे, तो कोशेंट किस में चला जाएगा? यहां पर, यहां मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो मीन्स डिविडेंड के डिवाइड में हो जाएगा। तो डिविडेंड डिवाइड बाई कोशेंट क्या हो जाएगा? डिविडेंड डिवाइड बाई कोशेंट हो जाएगा। मीन्स डिवाइजर इक्वल टू हो जाएगा डिविडेंड डिवाइड बाई कोशेंट। सेकंड फार्मूला ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर डिविडेंड निकालना है तो कोशेंट इंटू डिवाइजर, ये फार्मूला हो गया। कोशेंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे, डिविडेंड निकल आएगा। डिवाइजर निकालना है तो डिविडेंड डिवाइड बाई कोशेंट, तो डिविडेंड को कोशेंट से डिवाइड कर देंगे तो डिवाइजर निकल आएगा। थर्ड चीज है कोशेंट निकालना है, तो कोशेंट के लिए लिखा हुआ है आपका कोशेंट इक्वल टू क्या है? डिविडेंड डिवाइड बाई डिवाइजर। इसको ऐसे लिख दें। अगर सपोज करिए कोशेंट निकालना है तो कोशेंट इक्वल टू हो जाएगा डिविडेंड डिवाइड बाई डिवाइजर। डिवाइजर डिविडेंड निकालने के लिए कोशेंट और डिवाइजर का मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइजर निकालने के लिए डिविडेंड को कोशेंट से डिवाइड कर देते हैं। कोशेंट निकालने के लिए डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड कर देते हैं। अब चलते हैं यहां पर ये प्लेस होता है डिविडेंड का, डिवाइड के बाद डिवाइजर होता है और ये कोशेंट होता है। तो हमें देखना पड़ेगा यहां पर हमें निकालना क्या है। यहां पर तो देखिए ये डिविडेंड 80 है, डिवाइड के बाद क्या आता है? डिवाइजर आता है। इसका मतलब डिवाइजर आपको फिल करना है कि डिवाइजर कितना होगा। कोशेंट भी गिवन है, तो डिविडेंड और कोशेंट गिवन है, डिवाइजर निकालना है। क्या निकालना है? डिवाइजर। तो कौन सा फार्मूला होगा? डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड डिवाइड बाई कोशेंट। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या निकालना है? डिवाइजर। तो डिवाइजर वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो डिवाइजर इक्वल डिविडेंड डिवाइड बाई कोशेंट डिवाइड बाई कोशेंट इक्वल, तो डिविडेंड इसमें कितना है? 80 है, डिवाइड बाई कोशेंट कितना है? -5। कोशेंट कितना है? -5 है, क्योंकि प्लेस भी मालूम होना चाहिए कहां पर कौन आता है। आप इसको डिवाइड करेंगे
तो देखिए ये प्लस का नंबर है, माइनस का है, तो प्लस माइनस का डिवीजन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब 5 से 80 को डिवाइड कर दें, 5 से 80 को डिवाइड कर देंगे तो 5 1 जा 5, 8 में 5 माइनस किया गया 3, 0 उतारेंगे, 5 6 जा 30, कितना आ गया 16, तो -16 कितना निकला है, -16, तो डिवाइजर निकला है -16, ये आंसर हो गया। इसी को फिल कर दिया जाएगा -16, ठीक है, ये फिल हो गया। सेकंड पार्ट है -84 डिवाइड बाई गैप है इक्वल टू -7, मीन्स डिवाइजर इसमें भी फिल करना है। ये डिविडेंड दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया है, डिवाइजर फिल करना है। जिसको सॉल्व करके हम इसकी डिवाइजर निकाल लेते हैं, तो डिवाइजर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो डिवाइजर इक्वल डिविडेंड डिवाइड बाई कोशेंट, डिवाइड बाई कोशेंट। तो डिविडेंड कितना है इसमें, -84 है, -84 डिवाइड बाई कोशेंट कितना आया है, -7। अब देखिए माइनस माइनस का डिवीजन प्लस, तो प्लस स्टार्टिंग में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो लिखने की नीड नहीं है, तो प्लस हो जाएगा। अब 7 से 84 को डिवाइड कर दें, तो 7 से 84 को डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 8 में 7 माइनस करेंगे 1 आएगा, 4 उतारेंगे 14 हो जाएगा, 7 2 जा 14, कितना आ गया 12 आ गया। तो प्लस का 12 कितना आ गया, प्लस का 12 आ गया, ये आंसर हो गया। तो इसमें क्या फिल किया गया डिवाइजर के प्लेस पर, 12। तो थर्ड पार्ट गैप है डिवाइड बाई -5 इक्वल टू 25। तो यहां पर क्या क्या गिवन है आप देखें, ये आपका डिवाइजर है, डिवाइड साइन के बाद में इक्वल के बाद में कोशेंट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब डिवाइजर और कोशेंट गिवन है। क्या फाइंड करना है आपको, डिविडेंड, डिविडेंड यहां फाइंड करना है। तो जब डिविडेंड फाइंड करना है तो इसको हम निकाल लेते हैं डिविडेंड, तो डिविडेंड वाला फार्मूला लगा दिया जाएगा, तो डिविडेंड इक्वल क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइजर इंटू कोशेंट। तो डिवाइजर यहां पर कितना है, -5 आया है, इंटू कोशेंट कितना है 25 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, 25 5 जा 125, तो -125 आ गया, क्या आ गया -125, यही आपका फिल किया जाएगा -125। फोर्थ पार्ट में देखें 1 डिवाइड बाई गैप इक्वल टू -1, तो यहां क्या फिल करना है, डिवाइजर, तो हम डिवाइजर निकालेंगे, तो सॉल्व करके डिवाइजर निकाल लेते हैं और डिवाइजर का फॉर्मूला राइट करेंगे, तो डिवाइजर इक्वल डिविडेंड, डिविडेंड डिवाइड बाई कोशेंट, डिविडेंड डिवाइड बाई कोशेंट इक्वल, डिविडेंड हमारा कितना है 1 है, तो 1 डिवाइड बाई कोशेंट कितना है, कोशेंट -1 है, डिवाइड करेंगे तो ये प्लस माइनस का डिवीजन हो जाएगा -1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 1 जा 1 आ गया, तो -1 आया, कितना आ गया -1, तो यहां पर फिल किया जाएगा -1। तो फिफ्थ पार्ट गैप है डिवाइड बाई 17 इक्वल टू -2, तो यहां देखिए डिविडेंड आपको फाइंड करना है, डिवाइजर गिवन है और कोशेंट गिवन है, तो फार्मूला जो यूज करेंगे, डिविडेंड हम निकाल लें, तो डिविडेंड का फार्मूला यूज करेंगे, तो डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू कोशेंट, क्या हो जाएगा, डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिविडेंड निकल आएगा। तो डिवाइजर यहां कितना है 17 है, तो 17 इंटू कोशेंट हमारा है -2 इक्वल, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 17 2 जा 34, तो -34 आ गया, क्या आ गया -34, तो यहां डिविडेंड में फिल किया जाएगा -34। सिक्स पार्ट है गैप है डिवाइड बाई -8 इक्वल टू 0, तो गैप में आपको फिल करना है, मीन्स डिविडेंड फिल करना है, तो डिविडेंड हम निकाल लेते हैं सॉल्व करके, तो देखिए डिविडेंड का फॉर्मूला राइट करेंगे, तो डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू कोशेंट, क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट, तो यहां डिवाइजर कितना है, तो डिवाइजर है -8
तो -8 इंटू कोशेंट है 0, तो 0 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, -8 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे या 0 से -8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही आएगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो ये डिविडेंड आ गया 0, तो डिविडेंड के प्लेस पर 0 फिल कर दिया गया। 7th पार्ट, गैप डिवाइड बाय -1 इक्वल टू 64। तो ये कौन सा प्लेस है? डिविडेंड का। इसका मतलब डिविडेंड फाइंड करना है, तो सॉल्व करके डिविडेंड निकाल लेंगे। तो डिविडेंड का फार्मूला लिख देते हैं, तो डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू कोशेंट। क्या होगा? डिवाइजर इंटू कोशेंट। तो देखिए डिवाइजर इंटू कोशेंट, तो डिवाइजर यहां पर कितना? -1 है, इंटू कोशेंट, कोशेंट 64 है, तो यहां माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 64 बन जाए 64, तो -64 आ गया। ये आंसर हो गया। -64 यहां पर डिविडेंड फिल कर दिया जाएगा। अब इसके बाद 8th पार्ट है, गैप है डिवाइड बाय -23 इक्वल टू -1। तो यहां पर क्या फाइंड करना है? डिविडेंड। तो डिविडेंड निकाल लेते हैं, तो डिविडेंड का फार्मूला राइट कर लें, तो डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइजर इंटू कोशेंट। तो डिवाइजर यहां कितना है? -23 है, -23 इंटू कोशेंट है -1। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 23 बन जाए 23। तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं थी, प्लस का ऑलरेडी है, चूंकि इसमें कोई साइन नहीं लगा हुआ है, तो प्लस का है तो 23 हो गया। तो यहां फिल किया जाएगा 23। 9th पार्ट, गैप डिवाइड बाय 1 इक्वल टू -37। देखिए ऐसे जैसे कि आप ऐसे ही आइडिया लगाएं कि 1 से किसको हम डिवाइड करें कितना आ जाए, तो 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं वो उतना ही आता है। इसका मतलब -37 को डिवाइड किया जाएगा, तो सीधे ओवरऑल आपका आ गया -37। लेकिन प्रोसेस के थ्रू अगर हमें यहां पर डिविडेंड निकालना है, तो डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी -37 आएगा। तो यहां पर सॉल्व करके डिविडेंड निकाल लेते हैं। डिविडेंड का फार्मूला राइट कर लें, इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट। इक्वल हो जाएगा, डिवाइजर यहां पर कितना 1 है, इंटू कोशेंट आया -37। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का नंबर है, माइनस का प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -37 बन जा 37, तो -37 आ गया। ये आंसर हो गया। तो डिविडेंड निकल आया -37, तो -37 फिल किया जाएगा। तो एक्सरसाइज 6E के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे।